ऑनलाइन गेमिंग का अब गेम ओवर। आपको पता है 45 करोड़ लोग 20,000 करोड़ रुपए गंवा जाते हैं। नुकसान उनका होता है साल भर में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के चक्कर में। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहा सट्टे और जुए का कारोबार अब बंद होने वाला है। पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग जो बिल है वो कानून का रूप ले चुका है। गेमिंग की वजह से, ऐप की वजह से हजारों युवा बर्बाद हो रहे थे। अब कानून बनने के बाद ऐसे हजारों परिवार अब राहत की सांस ले रहे हैं। केंद्र सरकार इस कानून को बहुत बड़ी सफलता मान रही है। इसी मामले पर रिपब्लिक भारत ने बात की केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से। आप भी सुनिए। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी गई है पार्लियामेंट से। सर, इस बिल पर थोड़ा प्रकाश डालिए आम जनता के समझने के लिए, किस तरह से हर तरह के फॉर्म ऑफ जो मनी है वो ऑनलाइन में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़े सेक्टर की तरह उभरा है। इसके 3 सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स। जो ई स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट है उसको इस बिल के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से प्रमोट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा, उसको नई सुविधाएं दी जाएंगी। ई स्पोर्ट्स में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ खेला जाता है और दुनिया के कई देशों में भारत के खिलाड़ियों ने मेडल्स भी जीते हैं। इसको एक अथॉरिटी के माध्यम से प्रमोट किया जाएगा। ऑनलाइन सोशल गेम्स का एजुकेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए कई विभिन्न तरीक़ों से उसका उपयोग होता है, उसको भी इस बिल के माध्यम से प्रमोट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण सोसाइटी में एक बड़ी कुरीति आ गई है, बड़ी एक समस्या आ गई है, जिसके कारण हमने युवाओं में, छात्रों में एक एडिक्शन वाला प्रभाव देखा है। कई परिवारों ने अपने जीवन की सारी पूंजी खो दी ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण। कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने सुसाइड की। कई जगह तो पूरे परिवार ने सुसाइड की। 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित है। 20,000 करोड़ रुपए लोगों के जीवन की जो कड़ी मेहनत की कमाई इससे चली जाती है, पिछले वर्ष गई। तो इस कारण से एक कठोर कदम उठाने की ज़रूरत थी, जिसमें कि मध्यम वर्गीय परिवार और युवाओं को बचाने का प्रयास है। कहीं ऐसी समस्या जो आज इतनी बड़ी हो गई है वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि समाज का हर वर्ग, हर परिवार में कोई ना कोई एक सीरियस प्रॉब्लम इसके कारण आ जाए। इसलिए ज़रूरी था कि सही वक्त पे ये कदम उठाया जाए, इसलिए ये कदम उठाया गया। सर, विगत 5 वर्षों में देखा गया है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा एक ट्रिमेंडस इजाफा हुआ है। क्या ये कह सकते हैं कि आपका ब्रेन चाइल्ड भी था जिस तरह से वारदातें बढ़ी हैं? 35 लाख एक महिला ने गंवाए हैं ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से। ये हम धरातल पे कब देख सकते हैं, कब रेगुलेशन बन सकते हैं जिससे कि इमीडिएटली ये तमाम चीज़ें रुक जाएँ? इसमें बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया गया है। दोनों हाउसेज ने इस बिल को पास किया है। अब राष्ट्रपति जी के एसेंट के लिए जाएगा और एक उसका पूरा प्रोसेस है। बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। सर, एक और बात सर, इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं फाइन के और पेनाल्टी के, क्या कोई जेल का प्रावधान भी है कि अगर कोई कंपनी पाई जाती है किसी तरह से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में या फाइनेंशियल लेन देन में यूज़र के साथ, क्या उस पर कोई जेल का प्रावधान भी है? जेल का प्रावधान भी है इसमें। लगभग 3 साल जी। विभिन्न ऑफेंसेस के लिए अलग अलग जेल के प्रावधान है। सर, एक और बात, ये $multi-billion कंपनी है गेमिंग सेक्टर। सर, क्या इस पर किस तरह से, सर, क्या इनको ये कहा जाएगा कि अगर जो ऑलरेडी पहले से चल रही हैं या उसको मॉनेटरी यूज़ अपने प्रमोट ना करें गेमिंग ऐप को, या बदल दें, उसका स्वरूप बदल दें? जैसे आपने कहा कि सोशल, ई स्पोर्ट्स, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल तौर पे प्रमोट करना चाहते हैं। कानून के अनुसार चलना चाहिए सभी को। सर, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 1 या 2 महीने में रियलिटी दिखने लगेगी, अथॉरिटी जो बननी है अथॉरिटी बन के तैयार हो जाएगी? जल्दी एक्शन लेंगे इसमें।